7 अक्टूबर है और जैसा कि आपको भी पता है वाल्मीकि प्रकट दिवस के रूप में वाल्मीकि जयंती है जो मनाई जा रही है नरवाना के अंदर। और यही बात करें तो जो किसान है लगातार कई महीनों से यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, उन्होंने फैसला किया था कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो यहाँ आज आ रहे हैं उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। प्रधान मास्टर बलवीर जी और जोगिंदर नयन जी और भी जो यहाँ पर मौजूद है किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कुछ कॉल थी, क्या किसान मोर्चा की कॉल थी या फिर अपने नरवाना के किसानों की कॉल थी कि उनको विरोध किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश दुनिया में हमारी खबरों को भेजा और अभी भी इस आंदोलन को आप बहुत अगुवा भूमिका में निभाते हुए बड़े चैनलों से हम बहुत आशा नहीं कर सकते, आपके द्वारा हमारी खबरों को भेजा जा रहा है। साथियों, आज हमने जो ऐलान किया है यहाँ पर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा आ रहे हैं और उनका विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे कि हमारा मुआवजा पेंडिंग है, 2021 का मुआवजा पेंडिंग है, फिर साडी की फसल का मुआवजा पेंडिंग है और जब तक ये सारे मुआवजे और इस साल की गर्दौरियां ठीक से नहीं चढ़ पाएंगी ये आंदोलन लगातार हमारा चलेगा। और बातचीत यदि होती है तो हम कभी भागते नहीं है। हमने 7 लोगों की कमेटी बना दी है और वो बातचीत करेंगे। यदि कोई बात बनेगी, हम समस्याओं का हल बातचीत से चाहते हैं। मुख्य मुद्दा है गुलाबी सुंडी का, साडी की फसल के मुआवजा का और आगजनी की वजह से खराब हुई जड़ी फसलों का मुआवजा जारी कर दे सरकार। और फिर पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, जो बुनियादी चीजें हैं समाज की, उन पर गौर करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने की बात है। इन मुद्दों को लेकर आज हम विरोध कर रहे हैं। बातचीत का इनविटेशन भी हमारे पास आया है और बातचीत से हम भागने वाले नहीं है, बात करेंगे। लेकिन कितना हल निकलेगा उस पर डिपेंड करता है कि आगामी कदम हमारा क्या होगा। धन्यवाद। हाँ जी, तो जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा विरोध में, क्या काले झंडे दिखाएंगे या फिर कुछ और रहेगा? जी मैं विरोध में ये किसान कमेरा वर्ग की तरफ से मैं आप सब साथियों का, पूरे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। आप लोगों के द्वारा ही हमारे दबे कुचले किसान कमेरे वर्ग की मजदूर साथियों की आवाज़ को आप बुलंद कर तरीके से रखते हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। और बात रही कि विरोध प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन आज हमारा कोई नया काम नहीं है। हम जहाँ कहीं भी हरियाणा प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी किसान कमेरे वर्ग के ऊपर किसी भी तरह की सरकारों के द्वारा दबिश दी जाएगी, उस दबिश का हम डट करके विरोध करेंगे। आज कई दिनों के बाद हमारे नरवाना तहसील के अंदर, जिला जींद के अंदर डिप्टी सीएम हमारे साथ लगते हुए विधानसभा क्षेत्र उचाना से संबंध रखते हैं, यहाँ से विधायक हैं, उसका आज लंबे समय के बाद नरवाना आगमन है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन का एक ही मकसद है कि यहाँ पूरे जींद जिले के अन्य तहसीलों के अंदर मुआवजा गुलाबी सुंडी का बढ़ चुका है, नरवाना के साथ सौतोला व्यवहार क्यों, इस बात को लेकर के ही पूरे नरवाना के आसपास के क्षेत्र के जींद जिले से सभी साथी आए हुए हैं और डट कर विरोध करने का हमने पहले से ही अल्टीमेटम दिया हुआ है। केवल काले झंडे दिखाने से कुछ नहीं होता, हम अपने तरीके से डट करके विरोध करेंगे। ये सभी तख्तियां लिए हुए, काला झंडा भी, जो भी हमारा तरीका होगा वो कमेटी के द्वारा फैसला किया गया है। जैसा भी हमारे को समय मिलेगा उसका डट के विरोध करेंगे। और अगर सरकार के द्वारा, सीडी साथियों के द्वारा हमारे को सूचना भी दी गई है कि एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डिप्टी सीएम बात करेंगे, उनका डिपार्टमेंट बनता है, वो रेवेन्यू के मंत्री हैं, अगर वो हमारी बात को सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छे तरीके से सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं तो हमारी बात का हम पूरे किसान वर्ग की तरफ से जो हमारी मांग है उसका स्वागत भी करेंगे और किसान साथियों को बताएंगे कि कहां तक हमारी बात हमारी पहुंची है, कहां तक उन्होंने हामी भरी है। और जो अगर इसी तरह से अड़ियल रवैये पर रहेगा तो ये पूरे देश का किसान के अलावा नरवाना जींद जिले का किसान डट करके विरोध करेगा। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, काला झंडा या किसी भी अन्य तरह का हमारा विरोध जारी रहेगा। राकेश टिकैत और अजय सिंह चौटाला एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये सुनने में यार कि विरोध उन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और बरवाड़ा में ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ पर विरोध किया जाएगा राकेश टिकैत का, तो इस बात को क्या कितना सही मानते हो आप? ये हमारे किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि,
उस पुण्यतिथि के ऊपर कल भी हमें आप मीडिया के माध्यम के साथियों के द्वारा ही पता चला कि हमारे महेंद्र सिंह टिकैत की जो लाइब्रेरी वहाँ बनाई गई चौधरी देवीलाल के नाम से है, उससे किसान काफ़ी हद तक आहत है। वो अलग बात है कि वो किसको बुलाया, किसको इनविटेशन दिया गया, अलग प्रांत होने की वजह से हम किसी पर व्यक्तिगत बैन नहीं लगा सकते भी कौन किसको बुलाएगा, किसको इनविटेशन देगा। लेकिन हमारे 700-750 किसान शहीद परिवारों को जो सरकार के अंदर बीजेपी के भी अंदर शामिल है और हरियाणा के अंदर भी शामिल है, ये एक सोचनीय विषय है। उसके ऊपर सभी किसान साथी केत साहब से भी, अन्य साथियों से भी विचार विमर्श किया जाए। सर, ये खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत वो हरियाणा की राजनीति में दस्तक दे सकते हैं, अगर बात करें अजय चौटाला के साथ। नहीं, किस तरह से दस्तक? जैसे राजनीति में साथ मिलकर। नहीं, राजनीति में तो व्यक्ति स्वतंत्र है, जब तक वो किसान नेता रहेंगे तब तक तो किसी तरह से दस्तक नहीं दे सकते। इससे हमारे पहले के हरियाणा प्रदेश के अंदर के भी कुछ साथियों को होड़ लगी हुई थी, मुख्यमंत्री पद की इच्छा थी, लालसा थी, उन साथियों ने भी देख लिया। हमारा संगठन है कि जो किसान के मेरे वर्ग की आवाज उठाने का काम करता है। अगर किसी साथी को ज्यादा ही राजनीति की चस्क है तो वो अपना राजनीतिक संगठन ज्वाइन करे, किसान संगठनों का पीछा छोड़े, हम तो यही कहेंगे। तो कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा है जो कोई भी व्यक्ति है या राकेश टिकैत हो, कोई भी बड़ा नेता हो, जो इस प्रकार से अगर राजनीतिक लोगों का साथ देगा, राजनीति में आएगा, कहीं ना कहीं उनका खंडन किया जाएगा। देखो, ये मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई ये लाइब्रेरी का उद्घाटन करना राजनीतिक नहीं है। ये जन्म तिथि या पुण्यतिथि के ऊपर कोई भी किसी तरह का व्यक्ति आ जा सकता है, वो खुली है। लेकिन अगर फिर भी वो इसके पीछे भी राजनीति करते हैं तो वो अलग आगे की बात है। उस पर पंचायत मिलकर के बैठ करके बात भी होगी, उसमें कोई किसी की दो राय नहीं कि हम उनसे कोई किसान नेता या किसान सवाल जवाब नहीं करेंगे। एक सवाल है अभी हाथोट में, तो अभी चुनाव आ चुके हैं, आदमपुर का भी चुनाव उपचुनाव है और जिला परिषद के चुनाव है, पंचायती चुनाव है, तो क्या कुछ अभी किसानों की तरफ से क्या कुछ विरोध किया जाएगा सरकार का, या फिर क्या अपनी तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, चुनाव किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव हो नहीं लगा। लेकिन जहाँ तक बात है विरोध की, बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका संयुक्त किसान मोर्चा ने जब आंदोलन था, जब विरोध किया था। अब आंदोलन वहां दिल्ली के अंदर हमने स्थगित कर दिया, तो इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अभी कोई कॉल नहीं आई है। जिस प्रकार का संदेश या जिस प्रकार का मैसेज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आएगा, हम उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। ये किसानों का आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी किसान मजदूर मिलकर इस आंदोलन को जारी रखे हुए। सिक्किम जी, आज के विरोध को आप किस तरह से देखते हैं? हमने तो विरोध करना ही है। जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा और सारी तहसीलों में मुआवजा मिल गया तो नरवाना ने ऐसी क्या समस्या कर दी कि जो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। हमारे हक की लड़ाई हम लड़ांगे, इसका मतलब जो तरीका था हम उसका विरोध करेंगे। और यदि फिर भी मामला काम नहीं कर रहा, जहाँ तक यह सरकार मामला पकड़ना चाहे, हम इसके पीछे भागने तैयार है। सरकार यह चीज न छोड़ो, हम यहाँ मुआवजा लेकर ही उठाएंगे। हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठ गई, जब तक हम लड़ते रहेंगे और लड़ाते रहेंगे और जो जगती कौमें हैं वो लड़ती रहेंगी तो हमने हमारा कोई हक मिल जाएगा। लेकिन अब गुंडीदारी सरकार है जो हमने कुछ भी सुनने का तैयार नहीं है। तो अब कितना समय बचा हुआ है आपको? हमारे हिसाब से तो वैसे तो 2 बजे का टाइम दिया था, पर लास्ट अभी सीआईडी से हमें रिपोर्ट मिली है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास वो पहुंच रहे हैं। वो कभी भी पहुंचो, हम तो तैयार बैठे हैं, अपने बैनर लेकर जाना है। हमारा तो काम यही हुआ भाई, हमने तो विरोध करना। जब भी हमने वो सूचना मिले कि भी आएगा उसे टेंशन। अच्छा, एक तो काले झंडे देके विरोध है, एक उनको रास्ता रोकना, तो किस तरह से? नहीं, रास्ता भी रोकांगे और काले झंडे भी दिखावांगे, बैनर भी दिखावांगे, और जब बकवासबाजी करेंगे तो सारे काम करांगे। मतलब आगा उनका पाछा हमारा, हम अपना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, अपनी तरफ का पहल नहीं करेंगे। और यदि सरकार कोई गलत काम कराए तो उसमें फिर गलत होगा। और बाकी हमारा मकसद ये है कि हम बैनरों के साथ उनको यह बताओ भाई हमने मुआवजा चाहिए है, मसला तो दिया को नहीं, अगला फिर हमने तैयार कर दिया। आदमपुर चुनाव की बात करो और पंचायती चुनाव की बात करो, किसान नेताओं का क्या स्टैंड है? नहीं, किसान नेताओं का स्टैंड है कोई पहला राजनीति ना सराय किसान नेता को लग रहे हैं। कोई सीधा ही राजनीति में आवे, कोई तरह राजनीति में रहा, राजनीति का जंदोरा बिछा है। यानी किसान ना तो सारी जगह सोचना कोई नहीं क्या ठिकाने रहा, जिसका मौका लगा है वो मतलब किसान ने नुकसान करने लग रहा है।